मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती हैं जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देह है। इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीज़ें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे। जो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति ज़रा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज़्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफ़र में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना रोके टोके जाने देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज़्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो जानती हूँ।
मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनके साथ से आगे देख रखा है, इसीलिए उन गलत लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। और यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीज़ें तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती हैं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, उनकी परछाई तुमको पहले से ही सपने में आ रही है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा तो मेरे साथ कभी ना कभी पहले हो चुका है, तो यह चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये बार बार मेरे साथ हो रहा है। इस तरह की भावना यदि तुम्हारे मन में चल रही है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राह दिखा रही है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे बच्चे, कई बार यह सारी चीज़ें अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती हैं, परंतु वही चीज़ तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी माता के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताती हूँ उस पर तुम चलते नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ वह भूल कर भी तुम अनसुना या अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यदि जीवन में स्मृति नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियाँ हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति करने से रोक रही है। मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हो, सही मार्ग पर चलते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है। तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो, तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसीलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसा है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगी, उससे तुम कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ, तुम्हें मेरी उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोचती हूँ। मेरे बच्चे, एक पल के लिए रुको और इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करने दो।
मुझे तुम्हारा कीमती समय का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। अपने पूरे ध्यान को मेरे संदेश पर केंद्रित करो जो मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। दुनिया की हलचल को एक तरफ रख दो। जो शब्द मैं साझा कर रही हूँ वह सभी भौतिक चिंताओं से ऊपर उठते हैं। मेरे साथ थोड़ा और रहो, अपनी अंतरम भावनाएं साझा करो। मुझे तुम्हारे दिल से दुख और उदासी के भार को हल्का करने दो। मेरी कोमल गोद में मैं तुम्हें शांति देती हूँ, एक गहरी शाह, एक स्वागत जो पूर्ण है। अपने दिल को मुझ पर खोलो, अपने आप को मेरी प्रेम भरी देखभाल में लपेटने दो। मेरे बच्चे, मेरे शब्द सत्य से भरे हैं, मेरे वादे अडिग हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को उठाऊं, तुम्हारे चेहरे पर हर सुबह मुस्कान लाऊं। जब तुम मेरी संगति की खोज करोगे, मैं तुम्हें गहराई से संजो हूँ। मेरे संदेश का सार सुनो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इस सत्य पर भरोसा करो। अब मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम इस दिव्य प्रेम को अपनाओ, उस खुशी को पुनः खोजो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है और हमेशा रहेगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी यात्रा सुनिश्चित है। इस स्थायी सत्य को अपने दिल में संजो कर रखो। मेरी बाहें हमेशा खुली हैं तुम्हें प्राप्त करने के, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। हर नई सुबह अपनी आंखें खोलो, गहरी सांस लो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो जो तुम्हें एकत्रित कर रही है। जब तुम साहस और विश्वास के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे सुबह के संवाद में आनंदित होती हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। मेरे बच्चे, जब जीवन तूफान, परीक्षा और संघर्ष लाते हैं तो मुझ पर निर्भर रहो। चिंता के प्रलोभन से बचो, डरो मत, तुम्हारा मुझ पर विश्वास ठीक है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मेरी बातों को अपने दिल के करीब रखो, उन्हें याद करो, सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आई, उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर लगती थी, मैंने अपने शक्तिशाली वादे के साथ वापसी की। मैंने चमत्कार किए हैं और अब भी तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत चीज़ें प्रकट होनी हैं। तुमने अपना दिल मुझे अडिग विश्वास के साथ सौंपा है। मुझे और मार्गदर्शन करने दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिन रात सुरक्षित रखने के लिए तरसती हूँ। जब मैं तुम्हारी पहरेदारी करती हूँ, निराशा को अपने जीवन में जगह मत देने, इसे अपनी आत्मा से निकाल दो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीम है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शांति का अनुभव करो। मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ जो तुम करते हो, खासकर वह जो तुम दूसरों के लिए करते हो। जब तुम निस्वार्थ रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जो तुम्हारे चारों ओर है, तो यह मुझे गहराई से प्रभावित करता है। जैसे तुम नज़दीक आते हो, इस भावना को बनाए रखो कि तुम अपनी मांगे मेरे पास ले आते हो। जान लो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारे सपनों से कहीं अधिक है। मेरे बच्चे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, मुझ पर भरोसा करो और देखो, मैं तुम्हारे लिए हर वादे को पूरा करती हूँ। जब चुनौतियाँ तुम्हारे मार्ग पर आती हैं तो उम्मीद मत छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित होंगी। कोई ताकत उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपने दिल में चलो। हर सुबह सबसे पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन्यवाद और स्तुति से भर दो। नकारात्मक विचारों को ना आने दो। जो मैं तुम्हारे दिनों में डालती हूँ उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी, जिससे तुम मेरी दयालु योजनाओं को देख सको और समझ सको। निश्चित रहो कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर उठाऊंगी और तुम सभी चुनौतियों को पार करोगे। अपना उचित स्थान दावेदारी करो, अपने सच्चे पहचान को पहचानते हुए, जैसे कि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय बच्चे हो, जिसके खिलाफ कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। तुम्हारी विजय पहले से ही सुरक्षित है। मान्यता दो कि तुम पराजित नहीं हो, तुम जीत चुके हो। अपने विजय का जश्न मनाओ, मेरे समर्थन पर विश्वास करो, धारा प्रवाह प्रार्थना करो और तुम्हारा दिल आत्मविश्वास से भरेगा। निराशा और दुख का तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अपने परिवार की चिंता तुम्हारे मन पर भारी है। शांत और प्रार्थना के क्षणों की तलाश करो, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इन समयों में मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सांत्वना और उपचार देगी।
तुम निरंतर दुख या अतीत की गलतियों, असफलताओं और निराशा से बोझिल नहीं बनाए गए हो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। जब तुम नीचे गिरते हो तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हार में निवास नहीं करोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध और दीप्तिमान है, इसे अंधेरे में मत छुपाओ, प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा चेहरा खुशी से दमकता रहे मेरे बच्चे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो, मेरे प्रेम का प्रतीक। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार किए हैं और मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करना जारी रखूंगी। तुम्हारी अद्भुत मूल्य की पुष्टि करते हुए मैंने तुम में यह स्थापित किया है कि निराशा और अलगाव अब यथार्थ नहीं है। तुम बाधाओं को काटते हुए आशीर्वाद के क्षेत्र में मार्ग बना रहे हो। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक समझ को बढ़ा रही हूँ ताकि तुम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान सको। मेरे बच्चे, अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे अडिग विश्वास से लाभान्वित होंगी। यदि आज तुम अनदेखा महसूस करते हो या यदि कोई तुम्हें असुविधा पहुंचाते हैं तो निराश मत होना। उन उपहारों और आशीर्वाद की सराहना करो जो मैं तुम्हें देती हूँ। प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और मैं पूर्ण नियंत्रण में हूँ। तुम्हारा मनोविज्ञान निर्णायक है, तुम्हारा विश्वास और जिस तरह से तुम खुद को प्रस्तुत करते हो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। जब तुम कमज़ोर महसूस करते हो तब मेरे शब्दों में आनंदित हो। जब थकान तुम पर हावी हो जाती है तो घुटने टेक कर प्रार्थना करो। जब तुम आकाश की ओर देखते हो याद रखो कि मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे भीतर हूँ। मेरे आशीर्वाद दूर नहीं है, वह आपके सामने है और जो पर्वत तुम्हें बोझिल करते हैं वह गिर जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन पहले से ही पराजित हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हारे स्वीकार्यता के साथ गहन चमत्कार तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। मेरा अनुसरण करने का इनाम अनंत विजय है जो पहले से ही तुम्हारी है। तुम्हारा कार्य अपना दिल, विश्वास और निष्ठा पेश करना है। मैं तुम्हें आज ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यदि तुम कर सको तो अपने हाथ उठाओ या बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। प्रारंभ करो गहरी और वास्तविक धन्यवाद व्यक्त करने से। हर आशीर्वाद पर विचार करो, कल वाले और यहाँ तक कि उन सबसे छोटे चीज़ों पर जो ताकत और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अपने धन्यवाद को सच्चे दिल से प्रस्तुत करो। भले ही यह थोड़ा लगे, यह कार्य तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा, तुम्हारी दृष्टि को स्पष्ट करेगा। एक नया दौर सामने आएगा, उस अनगिनत आशीर्वाद को प्रकट करेगा जो पहले से ही तुम्हारे चारों ओर है, जो हमेशा तुम्हारा जीवन समृद्ध करते रहे हैं और तुम्हें उद्देश्य और मजबूती देते हैं। हाँ, चुनौतियाँ जारी रहेंगी, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि हर एक ने किस तरह का ज्ञान और अंतर दृष्टि दिया है और कैसे उन्होंने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया है। मेरे बच्चे, अभी यह कार्य करो, अपना धन्यवाद व्यक्त करो। मुझे तुम्हारी आवाज़ की संगति सुनने दो। जीवन के लिए धन्यवाद, तुम्हारी की गई सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि अपने वर्तमान परिस्थितियों के लिए, चाहे वह कितनी ही अपूर्ण क्यों ना हो। जल्द ही मैं उत्तर और आगे का मार्ग प्रकट करूँगी, एक नया मार्ग जो तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए धन्यवाद व्यक्त करो और अब खुशी के क्षणों में और दुख के समय में, कठिनाइयों, असफलताओं और कड़वे क्षणों के लिए आभारी रहे जिन्होंने आपको आकार दिया। दर्पण में देखें और उस व्यक्ति की सराहना करें जिसे आप देखते हैं। आपका आभार का भाव शक्तिशाली है और आज से आप चमत्कारों और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बनेंगे। मेरे बच्चे, आपके चारों ओर कई लोग उपहास कर सकते हैं, लेकिन गहराई में उनकी आत्माएं उथल पुथल में है। उनके दिल निराशा के किनारे पर लटकते हैं क्योंकि वह सच्चे उद्देश्य की तलाश में है। उनके साथ प्रेम का चमत्कार साझा करें। मेरे अस्तित्व द्वारा आपके जीवन में जो आनंद और आशीर्वाद बढ़ते हैं उसके संबंध में भावुकता से बोले। जब आप प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं, मैं आपको शांति, सामंजस्य, समृद्धि और आशीर्वाद में लपेट होंगी। एक ऐसी जिंदगी को अपनाएं जो चिंता और तनाव से मुक्त हो। इस नए दिन पर आश्वस्त रहे। मैंने आपकी प्रार्थनाएं रात भर सुनी। मैंने आपके आंसुओं को देखा और आपके विचारों को हर समय महसूस किया। आपने भय में आपने साहस, शक्ति, शांति और सुरक्षा की खोज की ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। मेरे बच्चे,
अब जब आप इस नए दिन के लिए जागृत होते हैं तो दृढ़ और मजबूती के साथ खड़े हो। अपने आत्मा को नवीनीकरण का अनुभव कराएं। अतीत की नाजुक गायब हो गई है, जिसे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस से भर दिया गया है। जहां पहले भय छिपा था, वहां अब विश्वास निवास करता है। जहां पहले संकोच हावी था, वहां अब साहस आपको सशक्त करता है। कल की अनिश्चितता जो आपकी स्थिति को कमज़ोर करती थी, आज की दृढ़ संकल्प से बदल गई है। उठे और आगे बढ़े। आपकी आत्मा विजय की तीव्र इच्छा से जल रही है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपको इस क्षण तक पहुँचाया है, और मैं वही हूँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए सशक्त करती है। बाधाएं प्रबल प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वह मेरी शक्ति के मुकाबले कुछ नहीं है। यदि मैं आपको इस स्थान पर लाई हूँ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रत्येक संघर्ष, युद्ध और संघर्ष में मैं आपकी ओर से खड़ी रहूंगी। मेरे बल और प्रेम के साथ आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका लक्ष्य इन चुनौतियों को जीतना है। अब समृद्धि और शांति में जीना है। अपनी चिंताओं को छोड़ और मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। यह यात्रा एक बड़े योजना का हिस्सा है। मेरे वादों के साथ अपने विश्वास को मजबूत करें और सभी भय को मेरे अस्तित्व की चमक में समा होने दें। आप किसी भी चीज़ का सामना करने और हर परीक्षा से विजय होकर उभरने के लिए सक्षम हैं। मेरे बच्चे, आज आगे बढ़ते हुए मेरे प्रेम द्वारा मजबूत हो, दिन के अंत में आए और मेरे साथ संवाद करें, और मैं आपको एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करूंगी। उठे, आगे बढ़े और संघर्ष में प्रवेश करें। मेरे पवित्र आत्मा के बल से आप अजय हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। आप शक्तिशाली के शक्ति को धारण करते हैं। याद रखें, उन लोगों के लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करते हैं, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और सब कुछ मेरे सही समय में होगा। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हूँ। मैं आपकी यात्रा की व्यवस्था कर रही हूँ, प्रत्येक क्षण का आयोजन कर रही हूँ, ताकि सही क्षण पर आप अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद को बिना किसी जटिलताओं के प्राप्त कर सक। मेरे बच्चे, मैं आपको शांति और धैर्य देती हूँ। इन्हें समझदारी से उपयोग करें। भावनात्मक दबाव के तहत जल्दी निर्णय न लें। महत्वपूर्ण विकल्प बनाने से पहले मुझसे परामर्श करें। जटिलताओं और गलतफहमी से दूर रहे। धोखेबाज साथियों, दूर रहे। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको अपने समर्थन का आश्वासन देती हूँ। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, जल्दी करें। यह जानकर विश्राम करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं नहीं चाहती कि आप भविष्य के लिए संग्रह करें। जल्द ही आपका जीवन और भी उज्जवल होगा और आप मेरी कृपा और भला का पूरा अनुभव करेंगे। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको रोकती है, आपको दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करेंगे। हम दोनों एक नया मार्ग तय करेंगे जिस पर आपको अवश्य चलना चाहिए। मेरे बच्चे, यह आपकी भक्त है। हमारे बीच एक गुप्त संधि। अभी के लिए अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को निजी रखें। हम विद्वेष और आवेश वाले लोगों की आंखों से दूर एक साथ योजना बना रहे हैं। वह पहले की तरह आपकी उपहास कर सकते हैं और आपके पिछले असफलताओं को याद कर आपको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अतीत में आपने ऐसी प्रयासों में जल्दी कदम रखा जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल नहीं थे। असफलता के लिए पुनर्वैज्ञानिक इन योजनाओं का आधार ठोस जमीन पर नहीं था। आपने सपने अस्थिर रेत पर बनाए, और जब समस्या, संघर्ष और कमी की लहरें आईं तो उन योजनाओं के धराशायी हो गए। मेरे बच्चे, आज आपके दिल का नवीनीकरण का दिन है, जिसमें आप मुझ पर अडिग विश्वास लेते हैं। सभी भविष्य की प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, जैसा कि मैं आपको अभी आशीर्वाद देने का वादा करती हूँ। अवसर प्रकट होंगे और वह बोझ जो आपको नीचे गिराते हैं हटा दिए जाएंगे। मैं आपके चारों ओर लोगों के दिलों को मोड़ दूंगी, चाहे वह दोस्त हो, परिवार आपको समर्थन करने के लिए दूसरों के कृत्यों से भयभीत ना हो। जब तक आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो कोई विरोध आपको हरा नहीं पाएगा। जो प्रयास करेंगे वह स्वयं को पराजित पाएंगे। कई लोग भय से पीछे हट जाएंगे। आपके खिलाफ अपने दृष्टिकोण को पुनर्विचार करते हुए अपने परिवार को बताएं कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। समय के अंत तक मेरे शब्द केवल बोले नहीं जाते, वह चिकित्सा करते हैं। मेरी आवाज़ से निकलने वाली शक्ति आपके जीवन को पुनर्जीवित और उच्चतम कर सकती है। मेरे बच्चे, आप अपने घर में मेरी उपस्थिति के लिए खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका विश्वास और विनम्रता मुझे निकट लाते हैं।
मैं केवल आपके शारीरिक स्थान में नहीं बल्कि आपके दिल में प्रवेश करना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने शांति भरे शब्दों को अपने छूने से अंकित करूँगी। मैं उन श्रृंखलाओं को तोड़ दूंगी जो आपको बांधती हैं। आपके दर्द, भय, चिंता और दुख को मिटा दूंगी। यह कष्ट गायब हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग भी मेरे आदेश के प्रति सजग है। मैं आपको सीधे संबोधित करती हूँ, क्योंकि मैं आपको खुशी, शांति और उज्ज्वल भविष्य और नए जीवन के प्रति आश्वस्त देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब आप मुझसे संवाद करते हैं तो आप मुझे देखते हैं, मेरे अस्तित्व को पुष्टि करते हैं। मेरी गहरी प्रेम के साथ साथ सभी बुराइयों से सुरक्षा यह धरोहर है जो मैं इस जीवन में आपको प्रदान करना चाहती हूँ। आज मुझ पर पूरा विश्वास करें और इस उपहार को स्वीकार करें। अतीत की गलतियों के परिणाम भुगतने के लिए अपने आप को भाग्य में जोड़ने की धारणा में मत रहिए। आप एक स्वतंत्र दुनिया में रहते हैं, फिर भी यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप सर्वशक्तिशाली माता के संतान हैं और यह वादा आपका है। हर परीक्षा में इस दुनिया में मुझ पर विश्वास रखें और आप भी सफल होंगे मेरे बच्चे। मैं समझती हूँ कि कभी कभी आप बिना कारण के रोते हैं। इस दुख का मूल मुझे लौटने की गहरी इच्छा है। आपका दिल मुझसे आकांक्षी है, आपकी आत्मा मुझे ढूंढती है। आपका संपूर्ण अस्तित्व जानता है कि मेरे बिना यह अधूरा है। ये लग सकता है कि जीवन फिर से छूट रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। आपने अब तक शांति और खुशी की पूर्णता को अनुभव नहीं किया है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए। यदि आप अपने प्रियजनों को दूर जाते हुए देखते हैं तो याद रखें, मैं आपके पास हूँ। मेरे पास आशीर्वाद का एक रोत है। उसकी जलधारा आपकी प्यास का समाधान करने और सभी दुखों को धोने में सक्षम है। इस रोत से अपने मन को साफ करें और उन निराशाजनक विचारों को छोड़ दें। मेरे बच्चे, आपका विश्वास ने आपको ठीक किया है। आपने मुझे अपने घर में छोड़ा है और यहाँ मैं रहूँगी, आपके ऊपर नज़र रखते हुए, आपके परिवार को आशीर्वाद देते हुए, आपको इससे अधिक का आवाज़ देते हुए जिसे आप समझ नहीं सकते। आज मैं आपकी आंखों में थोड़ी उदासी और आपके व्यवहार में थकान देखती हूँ। मैं आपकी आवश्यकता को पहचानती हूँ। साहस के साथ आगे बढ़ने की ताकत की मुझसे संपर्क करें। आपको प्रेरणा या उम्मीद के बिना अपनी दिनचर्या को नकारात्मक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी माता हूँ जो दूर के क्षेत्र में नहीं रह रही हूँ, बल्कि हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। बीते कुछ वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पांव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया, फिर भी उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ ज्यादती की। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया और हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना ज़रूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वहीं रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे आज देखो, तुम्हारे साथ हमारी शक्तियाँ और वह लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। जल्द ही तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर पर नज़र रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक षड्यंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी,
जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक षड्यंत्र मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस चीज़ को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है।